हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। संप्रभुता के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। थोड़ा चैप्टर लंबा है। यह चैप्टर लंबा नहीं है, ये टॉपिक संप्रभुता लंबा है, इसलिए कई वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दो में इसको पूरी तरह समेट दूं, जो आप लोग के लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। हम लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग उसको पूरा देखा करिए। मैं देखता हूँ सामान्यतः औसत टाइमिंग बहुत ही कम होती है। इसका तात्पर्य यही होता है, या तो मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट या बातें आप लोग तक पहुँच नहीं पा रही हैं, या आप लोग उसमें ज़्यादा आनंद नहीं ले पा रहे हैं। अगर दोनों कमी है तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर मेरे तरफ से मेरे कहने बोलने या सब्जेक्ट को प्रस्तुत करने में अगर किसी तरह कोई कमी है तो सभी तरह की बातें मैं उसको इनवाइट करता हूँ। अगर आप कुछ सुझाव नहीं देंगे तो उसका सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर सुधार नहीं कर पाएंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा जिसके लिए मैंने ये चैनल शुरू किया और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं तो मेरे द्वारा की गई मेहनत भी पूर्णतः बेकार होगी। तो आप लोग उसको देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर आप लोग को मिलेगा जो आप लोग फ़ायदा ही होगा। क्योंकि इरेलीवेंट बात मैं आप लोगों से नहीं करता हूँ। जो भी बातें होती हैं वो सब्जेक्ट के से ही होती हैं, या ऐसी बातें जो आप लोगों के लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी अच्छी हैं। ये पीछे कुछ चमक आ रहा है, इसको मैं अभी दूर नहीं कर पा रहा हूँ। आने वाले दिनों में इसको मैं कोशिश करूँगा कि ये ठीक हो जाए। इसीलिए जो इस पर लिखा रहता है कंटेंट, उसको मैं कई बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रभुसत्ता कितने प्रकार की होती है। बहुत ही आवश्यक है, इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रभुसत्ता के प्रकार, पहला है नाम मात्र की प्रभुसत्ता, कानूनी संप्रभुता, प्रभुसत्ता या संप्रभुता कुछ भी कह लें आप, राजनीतिक प्रभुसत्ता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, वैधानिक व वास्तविक प्रभुसत्ता। नाम मात्र प्रभुसत्ता की अंग्रेजी है नॉमिनल सॉवरेनिटी, कानूनी की लीगल सॉवरेनिटी, राजनीतिक प्रभुसत्ता पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पॉपुलर सॉवरेनिटी, वैधानिक और वास्तविक प्रभुसत्ता डी जीरो या डी फैक्टो आते हैं। जितने प्रकार दिए गए अपने नाम में ही काफी कुछ कह जाते हैं। जैसे लोग पहले शुरू करते हैं नाम मात्र की प्रभुसत्ता। नाम मात्र की प्रभुसत्ता का तात्पर्य यह है कि ऐसी प्रभुसत्ता जिसके अंदर वास्तविक ताकत नहीं है, वह केवल एक नाम मात्र यानी कि कहने के लिए है, कि एक सजा करके रखी हुई चीज है, एक अलंकृत वस्तु है, क्या उसी में केवल प्रभुसत्ता कायम है, जबकि वास्तविक प्रभुसत्ता का प्रयोग कोई और करता है। जब नाम मात्र की प्रभुसत्ता का नाम लिया जाता है, नाम मात्र की प्रभुसत्ता का नाम लिया जाता है, तो सर्वप्रथम एक देश आता है, इंग्लैंड। इंग्लैंड की गाथा बहुत पुरानी है। 1688 के पूर्व वास्तविक संप्रभु हुआ करता था वहां का राजा, लेकिन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद राजा की शक्ति सीमित कर दी गई और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को प्राप्त हो गई। तो 1688 के पूर्व वास्तविक थी, उसका नाम मात्र की प्रभुसत्ता का। अगर नाम मात्र की प्रभुसत्ता का प्रयोग आता है तो उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड की, ब्रिटेन की राजा या रानी जो भी है, वह है नाम मात्र के वास्तविक नाम मात्र की संप्रभुता। और वास्तविक प्रभुसत्ता किसके पास है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास, जो कि संसद के माध्यम से उसका प्रयोग करते हैं। पार्लियामेंट की संसद को विश्व का सबसे ताकतवर संसद माना जाता है। वह यहां तक कहा जाता है कि वह संसद केवल पुरुष को स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी सभी काम वह संसद कर सकती है। तो यह है नाम मात्र की प्रभुसत्ता। कानूनी संप्रभुता जो संस्था कानून बनाने का काम करती है, जिसके आदेश का पालन सभी लोग करते हैं, अगर पालन न करे तो दंड का भागी होगा, वह संप्रभुता जो है कानूनी संप्रभुता कही जाएगी। जैसे इंग्लैंड के क्षेत्र में लेना संसद
भारत के में भी पार्लियामेंट, संसद एक कानूनी संप्रभु है, क्योंकि वह एक निकाय है जो कि कानून बनाने का काम करती है। अपने यहाँ भी कार्यपालिका दो तरह से है, एक नाम मात्र की शक्ति का जिसको हम लोग राष्ट्रपति को कहते हैं, और दूसरा वास्तविक जो संसद या प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को लेकर के बनता है। यह कानूनी संप्रभु हो गया। राजनीतिक संप्रभु, राजनीतिक संप्रभु का मतलब है कि कानूनी संप्रभु के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है, वह होती है जनमत के रूप में, लोक आंदोलन के रूप में, वो जो दिखाई नहीं देती है, जिसका कि महत्व बहुत ज्यादा रहता है। कोई भी कानूनी संप्रभु को बनाने में, वास्तविक संप्रभु को बनाने में उस जनता, उस जनमत का काफी योगदान होता है। वह चाहे तो एक क्षण में सत्ता को पलट सकती है, चुनाव के माध्यम से, विद्रोह के माध्यम से, ऐसा करके। तो वह जो शक्ति होती है वह, उसको हम राजनीतिक संप्रभु कहते हैं, जो कि इसका की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह एक प्रकार की समुद्र की लहरों की तरह से होती है। जैसे ही हवा का रुख बदलता है, लहरों का इधर उधर हो जाना, उल्टा चले जाना, ज्वारभाटा के रूप में आ जाना, इस प्रकार से होती है जिसका कि हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एकाएक ऐसा आंदोलन, एकाएक ऐसा विद्रोह जनमत के रूप में उभर कर सामने आता है, जिसके आगे कानूनी संप्रभु भी छीड़ पड़ जाती है। यदि कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु के बीच में कोई टकराव होता तो हमेशा कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है, क्योंकि वो कानूनी संप्रभु उस जनता के द्वारा ही चुन करके तैयार की जाती है। तो वह है कानूनी राजनीतिक संप्रभु। लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता का संदर्भ भी जनता से ही होता है। जनता की इच्छा, इसके बारे में रूसों ने जो है इसको समान इच्छा के रूप में व्यक्त किया था। और गार्नर कहते थे निर्वाचक समूह की बहुसंख्या लोकप्रिय का। और एक और थिंकर है ग्रीन, जिन्होंने समान नीति की समान चेतना का नाम दिया। ये लोकप्रिय संप्रभुता जनता के रूप में ही होती है। जैसे कि हम अपने प्रस्तावना को देखें तो उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, यानी कि पूरी भारत की जनता मिलकर के उस संविधान को तैयार किया गया जिसको कि अधिनियमित, अंकित और आत्मार्पित करते हैं। तो वह जो लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि जनता की शक्ति होती है, जो कि अन्य सभी संप्रभुताओं पर भारी पड़ सकती है अगर किसी तरह का विपरीत टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो लोकप्रिय संप्रभुता। उसके बाद आती है वैधानिक और वास्तविक संप्रभुता। वैधानिक और वास्तविक संप्रभुता का प्रयोग हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है, जिसके अंग्रेजी डी फैक्टो, वैधानिक और वास्तविक संप्रभु। यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है अगर किसी देश में कोई सत्ता पलट होता है, सत्ता पलट अगर होता है तो जो व्यक्ति या व्यक्ति का समूह सत्ता को पलट करके उस पर काबिज हो जाता है वह वास्तविक संप्रभु कहा जाता है। और जो सत्ता से बेदखल किया जाता है क्योंकि वैधानिक संप्रभु होता है, क्योंकि उसकी वैधानिक उससे मान्यता तो मिली रहती है लेकिन वो तख्त से हटा दिया जाता है। उसको क्लेम करता है कि मैं वैधानिक, मेरी ही सरकार है, मैं ही सत्ता का हकदार हूँ। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जो तख्ता पलट करके काबिज हो जाता है। जैसे चीन में हुआ था, माओ ने जो है वहाँ का तख्ता पलट करके कब्जा हो लिया था। तो माओ जो है वास्तविक संप्रभु हो गया था। और क्या नाम था उनका, कौन शेख थे करके, चियांग काई शेख ऐसे नाम था, वे जो है वैधानिक पर संप्रभु थे। ऐसी स्थिति होती है जब कोई सरकार का जहाँ गठन हो जाता है, गठन हो जाने के बाद जितने भी देश रहते हैं उसको मान्यता प्रदान करते हैं। जैसे ही मान्यता प्रदान करते हैं तो वह डी फैक्टो में कन्वर्ट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देशों में मान्यता प्रदान करना कोई लिखित प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने गए तो उसको भारत के प्रधानमंत्री ने बधाई दिया कि आप जो है अपने असीम जो भी सफलता प्राप्त की हो, जो भी बधाई के रूप में कहें, बधाई देना ही अपने आप में उसको मान्यता प्राप्त कर देना है। और वह सरकारें जो मान्यता प्राप्त हो जाती हैं वो डी फैक्टो कहलाती है, वास्तविक सरकारें रहती हैं। तो डी वैधानिक और वास्तविक प्रभुता, डी यूरो डी फैक्टो हमेशा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रयोग की जाती है। तो 5 तरह का हो गया वैधानिक, वास्तविक प्रभुसत्ता। जॉन ऑस्टिन का विचार हम लोग पढ़ेंगे, जो एकलवादी सिद्धांत के समर्थक रहे। वे जो है हमेशा वैधानिक संप्रभुता के समर्थक थे, कानूनी संप्रभुता के समर्थक थे। उनका कहना था कि संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश ही कानून है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे।
तो 5 तरह का था: नाम मात्र संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, वैधानिक और वास्तविक प्रभुसत्ता जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रयोग किया जाता है, और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के 3 विद्वानों ने नाम दिया कि रूसो ने समान इच्छा कहा, कर्ण ने कहा निर्वाचक समूह की बहुसंख्या, अग्रीन ने कहा समान हित की समान चेतना। ये थी संप्रभुता के प्रकार। अब हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जॉन ऑस्टिन के एकलवादी सिद्धांत पे। फिर मिलते हैं। नमस्कार।